और एक और बड़ी खबर है, इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में दाऊद इब्राहिम का नाम आ रहा है। मैं आपको बता दूं, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम की भूमिका भी है इन आरोपियों के साथ। फंडिंग के लिहाज से अनीस इब्राहिम का नाम आ रहा है। ये दिल्ली को नहीं, देश को दहलाने की कोशिश थी। तालिबान के बैकग्राउंड के अंदर 6 आतंकी पकड़े हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अनंत तिवारी हमारे संवाददाता इस समय जुड़े हैं। अनंत तिवारी, ये अपने आप में सनसनीखेज है। 6 आतंकियों को गिरफ्तारी करना, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र की गिरफ्तारी हो रही है। जी देखिए अमीश जी, बिल्कुल ये पैन इंडिया मॉड्यूल था जिसका खुलासा जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने किया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अमीर जी ये है कि इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जो भाई अनीस इब्राहिम है उसका सीधा रोल सामने आया है। जो लाला नाम का एक अंडरवर्ल्ड का आदमी पकड़ा गया, उसने खुलासा किया है कि अनीस इब्राहिम को हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करने और फंडिंग इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ताकि भारत में जो धार्मिक आयोजन है, रामलीला है, नवरात्र है और जो भीड़ भाड़ वाली गैदरिंग है, वहां पर हमले कराए जाएं, प्रतिष्ठित जो लोग हैं उन पर हमले कराए जाएं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 आतंकवादी जो पाकिस्तान में बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आए थे, उन्हें मस्कट के रास्ते शिप के जरिए पाकिस्तान ले जाया गया। वहां पर एक फार्म हाउस में उन्हें हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी गई। और स्पेशल सेल ने यह भी खुलासा किया है कि उस शिप में 15 और ऐसे लोग थे जो भारत के हैं, बंगला बोलने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर भारत में क्या अभी और भी बहुत सारे स्लीपर सेल छुपे हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर एजेंसी ने, जो देश की बड़ी एजेंसी, उन्होंने स्पेशल सेल को एक इनपुट दिया था और उसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और ये बड़ी इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। दिल्ली को नहीं, देश को दहलाने की कोशिश थी। धार्मिक स्थलों पर हमले का प्लान था, धार्मिक आयोजनों पे हमले का प्लान था। जैसे नवरात्र आ रहे हैं, जैसे रामलीला होती है उस दौरान, जैसे नवरात्र में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उस दौरान हमले की साजिश थी। मेरे साथ जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर्नल शिवदान सिंह जुड़ रहे हैं। शिवदान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि ये एक्सपोजर तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का है, ये कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए तालिबान के बैकग्राउंड में? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तालिबान को सत्ता में बिठा करके पाकिस्तान की आईएसआई का पूरा ध्यान अब भारत की तरफ है। और जो कुछ आईएसआई कर रही है, एक ये सैन्य पद्धति के हिसाब से इसको हाइब्रिड वार बोला जाता है। आजकल सीधे युद्ध कोई नहीं करेगा। आजकल इसी प्रकार के आतंकवादी युद्ध की प्रणाली चल पड़ी है। इसके द्वारा पाकिस्तान भारत के मनोबल को गिराना चाहता है। यदि ये सफल हो जाता तो पूरे दिल्ली या एनसीआर रीजन में ये धमाके कराकर आतंकी नहीं, ये तो पैन इंडिया मॉडल है। ये जैसे हमारे पास जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जानकारी दी है, दिस इज अ पैन इंडियन मॉडल। पूरे इंडिया में, ये पूरे इंडिया में कराना चाह रहे थे। और इनकी प्लानिंग यही है कि अपने स्लीपर सेलों से पूरे इंडिया में इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे कराए जाएं, धमाके कराए जाएं, जिससे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा छिन्न भिन्न हो जाए। और जब पूरे देश में असंतोष फैल जाए तो उसके बाद ये आराम से इसमें तालिबान की तरह जैसे अफगानिस्तान में किया है, उसी प्रकार का ये भारत में भी कराने का प्रोग्राम बना रहे थे, जिसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने समय पर पकड़ के और इनको एक्सपोज किया है। ये मैं दिल्ली पुलिस की सेल को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने देशभक्ति के लिए देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा सहयोग किया है। ये एक्सपेक्टेड था और जो इन्होंने टाइम से एक्सपोज कर दिया है, इसके लिए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। जी, लेकिन इस समय की बड़ी खबर है, दिल्ली, यूपी, राजस्थान से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके तार महाराष्ट्र के साथ भी जुड़े हुए हैं जैसा बताया गया, यूपी के साथ भी जुड़े हुए हैं जैसा बताया गया। ये हर जगह से पूरे देश में पैन इंडिया मॉडल है, ये पैन इंडिया मॉडल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम एक बार फिर एक्टिव हुआ है। यानी दाऊद इब्राहिम एक्टिव हुआ है भारत के खिलाफ काम करने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। मस्कट के रास्ते इनको लेके जाया जा रहा था। यानी कुल मिलाकर सिर्फ दिल्ली को नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, देश को दहलाने की कोशिश थी, देश को दहलाने की साजिश थी, जिस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। यानी कुल मिलाकर
दिल्ली, यूपी, राजस्थान से गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बता दूं, आतंक का एक मॉडल होता है जिसके तहत काम किया जाता है और आईएसआई इसी मॉडल पे लगातार काम करता है। अगर आप किसी भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो बताएगा आपको, वो समझाएगा आपको कि आईएसआई इसी मॉडल पे लगातार काम करता हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अब बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन जो है, यानी बॉर्डर से जो आतंकी वो भेजते थे वो रास्ता बंद हो गया है, तो वो भारत में कोशिश करता है। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ब्रीफिंग में बताया गया कि ये लोग कहीं ना कहीं एक विचारधारा से प्रेरित हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा से प्रेरित हो गए थे, और उसके बाद मन में उन्होंने ऐसा ठाना। ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, एक नहीं, दो नहीं, 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कईयों के तार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। इनके नाम दिल्ली पुलिस ने बकायदा बताए हैं, इन 6 के नाम डिस्क्लोज कर दिए हैं, इनकी तस्वीरें हमारे सामने हैं। ये 6 आतंकी इस समय दिल्ली पुलिस के कब्जे में है। अनीस इब्राहिम को का परिचय अगर मैं आपको दूं तो अनीस इब्राहिम आतंकी, मैं उसको डॉन नहीं कहता, गैंगस्टर नहीं कहता, आतंकी दाऊद इब्राहिम का भाई है और वो इनका हैंडलर था इस पूरे मामले के अंदर। ये दिल्ली पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। आनंद, इसमें और क्या बड़ी जानकारी निकल के आ रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर इस समय पूरा देश इस खबर को देख रहा है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है जिसमें 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। जी देखिए, बिल्कुल अमीर जी, इसे इस तरह से भी देखना होगा कि जिस तरह से पहले भारत में लश्कर, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा या AQIS जैसे आतंकी संगठन हमले करते था, इस बार पाकिस्तान ने अपनी मॉडल्स को चेंज किया और इस बार डायरेक्ट उसने रिक्रूटमेंट करी है इंडिया के लड़कों की, और पाकिस्तान से बाकायदा इसके लिए अंडरवर्ल्ड का पूरा एक संरक्षण लिया। अंडरवर्ल्ड से अनीस इब्राहिम को इस काम के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई, फंडिंग इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, और बाकायदा जो फार्म हाउस में ट्रेनिंग हुई वहां पर ये सूत्र बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े जो बड़े लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। और अमीर जी, इसका सीधा इसका अगर एक तरीके से ये देखें कि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में सरपरस्ती लिया हुआ है, और आज कहीं ना कहीं इस बात की एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने क्या 3 बड़े कारण बताए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इसका चुनावों से भी कोई लिंक है? जी देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि जो उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव थे और जहां पर रैलियां होना थी, बड़ी पॉलिटिकल रैली होनी थी, वहां पर भी गड़बड़ी फैलाने का मकसद इन आतंकवादियों का था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराने का मकसद इन आतंकवादियों का था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की शुरू से ही एक रणनीति रही है कि भारत में चाहे वो संघ या आरएसएस से जुड़े बड़े नेता हों या हिंदूवादी नेता हों, उनकी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए लगातार अंडरवर्ल्ड जो है वो अमित पांडे, होम मिनिस्टर से अमित पांडे, ताजा अपडेट क्या है, बड़ी खबर क्या है आपके पास अमित पांडे? देखिए, बड़ी खबर ये है कि न्यूज 18 इंडिया पर पहले ही ये जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, इस पर ये खबर चलाई जा चुकी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में पिन पॉइंटेड हमले हो सकते हैं, राइट विंग लीडर्स को, दक्षिणपंथी नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर निशाना बनाया जा सकता है, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा सकती है, और इसके अलावा देश के हर हिस्सों पर हमले हो सकते हैं। फिलहाल ये ऐसे इनपुट्स पे लगातार पिछले 1 महीने से काम हो रहा था और कई खबरें न्यूज 18 इंडिया ने हमें दिखाई थी, और जिसके बाद ये अहम कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है। इसमें सबसे मुख्य चीज ये है कि अलग अलग राज्य इसमें शामिल है, उनकी जांच शामिल है। व्यापक स्तर पर एक बेहतर इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क का ये फिलहाल ये अभी दिख रहा है, और आने वाले दिनों में कई बड़े नाम और इसमें सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय की ये बड़ी खबर है और